प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर का जो निर्माण होता है कोशिका से होती है। कोशिका ऊतक बनते हैं, ऊतक अंग बनते हैं, कई अंग तन मिलकर शरीर का निर्माण होता है। इस शरीर में कई प्रकार से सिस्टम है जो अलग अलग कार्य करता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, न्यूरोलॉजिकल तंत्र, कई प्रकार से तंत्र हैं जो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। आपस में किस प्रकार से कनेक्शन है, किस प्रकार से जो सिस्टम, जो फैक्ट्री बाहर कार्य करती है, शरीर के अंदर की जो फैक्ट्री कैसे कार्य करती है। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि शरीर के अंदर की जो फैक्ट्री है, शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है, शरीर किस प्रकार से अपने अंदर का सामंजस्य बना के कार्य करती है। खाना पचना चालू हो जाता है, वो खाना पचता है, उससे ब्लड बनता है, ब्लड शरीर के पूरे अंग में प्रवेश करता है। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन हर एक कोशिका तक पहुंचती है। कोशिका आपस में, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गिकाए, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कई प्रकार से वो इकाइयां हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटती है, जो हमारी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसके अंदर कई क्रियाएं होती हैं, वहीं से ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। एक बड़ी फैक्ट्री जो बाहर कहीं लगी है और शरीर के अंदर की जो फैक्ट्री है, अब गहराई से अध्ययन करेंगे। बाहरी फैक्ट्री से कहीं कठिन, कहीं जटिल सिस्टम हमारे अंदर चल रहा है, मगर हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब गहराई से अध्ययन करिए अपने शरीर के बारे में। आज शरीर के अध्ययन कई विभागों में हो रहा है, कई प्रकार से शरीर को बांट के, यहाँ तक कि शरीर को अगर दवा के रूप में शरीर का अगर अध्ययन किया जाए तो फिर डेंटल्स के अलग डॉक्टर हैं, हार्ट के अलग हैं, न्यूरो के अलग हैं, गैस्ट्रो के अलग हैं, ब्रेन के अलग हैं, साइको के अलग हैं। शरीर को कई भागों में बांट के इसको ट्रीट करने का काम किया जा रहा है। फिर भी शरीर के उस फंक्शन, उस गहराई को समझ नहीं पा रहा है कि शरीर कहीं कहीं किस प्रकार से इतने बीमार हो रही है, किस प्रकार से तनाव में आ रही है, किस प्रकार से भोजन अच्छे से पच नहीं रहा है, क्यों गैस बन रही है। तो कई ऐसे सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। प्यारे मित्रों, शरीर, वातावरण का एक कहीं ना कहीं मेल मिलाप है। जिस समय मानव शरीर की संरचना हो रही थी, मानव शरीर अपने उस पुरातन तत्व से, उस पुरातन जीव से अलग होकर मानव शरीर का निर्माण कर रहे थे। जैसे माना गया है कि हमारी जो शरीर है, हमारे जो वंश है, एक बंदर से होते हुए कई वर्ष लगे, कई हजारों, कई लाखों वर्ष लगे, जो हम लोग इस समय मानव के रूप में आए हैं। तो क्या विशेष परिवर्तन हुआ, क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से हम लोग आदि मानव से मानव बने? इसकी लंबी कहानी है, इसका लंबा इतिहास है। इस इतिहास और कहानी के बीच में कई परिवर्तन हुए, कई चेंजेज हुए, जिसकी वजह से हम लोग आज उस
आधुनिक मानव की श्रेणी में आए आदि मानव से हटने के बाद। प्यारे मित्रों, शरीर के अंदर एक वातावरण और शरीर के अंदर तालमेल बनाने के लिए शरीर 24 घंटा कार्य करती रहती है। विज्ञान की एक नई शाखा विकसित हुई जो 24 घंटे शरीर के अंदर फंक्शन चल रहा है। उस फंक्शन को देखने के लिए कि शरीर किस प्रकार से कार्य कर रही है, एक विज्ञान की नई शाखा, उस शाखा को क्रोनोबायोलॉजी नाम दिया गया। क्रोनोबायोलॉजी या काल जैविकी। बाहरी दुनिया, बाहरी वातावरण और शरीर के अंदर का जो वातावरण है, दोनों वातावरण के बीच के जो सामंजस्य है, बीच का जो तालमेल है, वो शरीर के अंदर का जो सिस्टम है वो उससे मेल मिलाप करके, सामंजस्य करके कार्य करता है। इस कार्य को काल जैविकी कहते हैं, या दूसरे भाषा में बोला जाए जैविक घड़ी। जैविक घड़ी बाहरी घड़ी से कहीं अलग की घड़ी है। बाहरी घड़ी आपको बस टाइम बताएगी, बाहरी घड़ी आपको बस एक बता देगी कि आप कितने सेकंड, माइक्रो सेकंड, ऐसे रूप में वो आपको बता सकती है, समय को बांट सकती है। मगर शरीर के अंदर प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा, एक घड़ी है जिसे जैविक घड़ी बोलते हैं। शायद हम लोग इस घड़ी का उपयोग कर नहीं पाते हैं। शायद हम लोग इस घड़ी को कहीं ना कहीं खराब कर चुके हैं अपने तनाव की वजह से, गलत खान पीन की वजह से, समय से अपनी दिनचर्या नहीं करने की वजह से, वातावरण और आंतरिक वातावरण के तालमेल को खराब करके इस घड़ी को शायद हम लोग खराब कर चुके हैं। प्यारे मित्रों, जैविक घड़ी का जब अध्ययन करेंगे, आप छोटा उदाहरण लीजिए, आपको कहीं सुबह परीक्षा देने जानी है और घर से कुछ दूरी पर जाना है। आपको रास्ते में लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। आपका सुबह पेपर 8 बजे सुबह में है। प्यारे मित्रों, आप शाम को सोते हैं, भले ही 11 बजे सोते हैं परीक्षा की तैयारी करके, फिर आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच टूट जाती है। क्या वो नींद तोड़ने के लिए, कोई जगाने के लिए कोई आया? प्यारे मित्रों, नहीं। आपके अंदर का जो सिस्टम है, आपके अंदर की जो जैविक घड़ी है, वो आप लोग को प्रेरित करती है। आपके अंदर ब्रेन में जाके आपको सूचना देती है कि आप जगिए, आपको पेपर देने जाना है, और आप जग जाते हैं, तैयार होते हैं, समय से पेपर देने चले जाते हैं, पेपर दे भी देते हैं। जिस दिन आप मन से किसी कार्य करने के लिए ठानते हैं तो आपके अंदर की जैविक घड़ी जागृत हो जाती है और आपको साथ देने के लिए प्रेरित करती है और वो आपका साथ देती है। प्यारे मित्रों, जैविक घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो बाहरी वातावरण से तालमेल बैठाती है। जब प्रकृति की रचना होती है तो प्रकृति ने दिन रात बनाया। प्रकृति ने पेड़, वनस्पति, हवा, जल, पानी, समुद्र, खनिज, लवण, हजारों लाखों तत्वों को बनाया। अब प्रकृति आपस में संतुलन बनाने के लिए कई घटनाएं करती है, कहीं तूफान लाती है, कहीं नए क्रिएशन करती है, कहीं कुछ न कुछ ऐसे कार्य करती रहती है। वैसे हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्रियाकलाप चलते रहते हैं। कहीं शरीर का नुकसान भी होता है। शरीर के अंदर अगर गलत भोजन चल जाए तो लीवर के अंदर कहीं लीवर को नुकसान करती है। कहीं जो बाहरी वातावरण में चीज चल रहा है वही चीज शरीर के अंदर भी कभी कभी चलती रहती हैं, और हम लोग बाहरी चीज को तो देख पाते हैं, तो यहाँ भूकंप आ गया, यहाँ तूफान आ गया, यहाँ बारिश आ गई, यहाँ पे धूप ज्यादा हो रही है, मगर आंतरिक रूप में हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं। आंतरिक रूप में उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि शरीर के अंदर जो क्रियाकलाप चल रहा है, शरीर के आंतरिक रूप में जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, उसे कैसे सही रखना है। क्योंकि जब हमारी जैविक घड़ी खराब होती है तो हमारे अंदर के हार्मोन सिस्टम, अंदर के फंक्शंस, अंदर के जो कोशिका है, ऊतक हैं,
शरीर के पार्ट हैं, शरीर के अंग हैं, अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेंगे। जैविक घड़ी खराब होने की वजह से हमारे शरीर का जो तालमेल है वो अच्छे से नहीं होगा। हमारे शरीर का तालमेल वातावरण से भी नहीं होगा, इसलिए शरीर कहीं ना कहीं कमजोर होगी, कहीं ना कहीं बीमार होगी और हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गिरेगा। हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे, हमारी जो ब्रेन की क्षमता कमजोर होगी, हम सोचने समझने की क्षमता कमजोर होगी और हमारा मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कमजोर होगा। प्यारे मित्रों, जैविक घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो हम लोग सही कर दिए, उस घड़ी के महत्व को समझ गए, उस घड़ी के फंक्शन को समझ गए तो हमारी शरीर कम बीमार पड़ेगी, हम लोग अच्छे तरीके से स्वस्थ रहेंगे और अच्छे तरीके से हर कार्य कर लेंगे। जैविक घड़ी कोई ऐसी घड़ी नहीं है। जैविक घड़ी शरीर के अंदर की एक ऐसी प्रकृति के द्वारा दी गई घड़ी है जो प्रकृति से तालमेल बैठाने के लिए बोलती है। प्रकृति ने दिन रात बनाया, मानव दिन को कार्य करता है, रात को सोता है। पुराने समय से होता आ रहा है, मगर कुछ दशक ऐसे बीते जब इंसान दिन रात दोनों तरह से काम करने लगा, दिन को भी कार्य करने लगा, रात को भी कार्य करने लगा। हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है धीरे धीरे खराब होने लगी। जब हम रात को कार्य करते हैं तो शरीर के अंदर का जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं, हमारे हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से शरीर के अंदर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक खराब होगा तो हमारे हार्मोन्स से दिक्कत होंगे और शरीर में कभी शुगर, कभी हार्ट रोग, कभी बीपी, कभी अनेक अनेक प्रकार से रोग, शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और शरीर बीमार हो जाएगी। शरीर के जो फंक्शन है वो सही नहीं रहेगा। प्यारे मित्रों, जैविक घड़ी एक ऐसा सिस्टम बना जो प्रकृति के साथ जुड़ के हम अपने शरीर को सही तरीके से क्योर कर सकते थे, सही तरीके से देख रेख कर सकते थे, मगर किसी न किसी वजह से हम अपनी जैविक घड़ी को खराब करते जा रहे हैं। जैविक घड़ी को खराब करने में हमारे जो अच्छे प्रकार से नींद नहीं लग रही है, शरीर को कहीं ना कहीं हम नींद से दूर रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जैविक घड़ी खराब हो रही है। तनावपूर्ण जीवन शैली अपना रहे हैं, चिंता ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी जैविक घड़ी खराब हो रही है। हम गलत खान पीन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जैविक घड़ी खराब हो रही है। हम किसी कार्य के लिए अनुशासित नहीं हैं, हर एक कार्य को एक अपना अपना सिस्टम है, मगर हम किसी कार्य के लिए अच्छे से टाइमिंग नहीं बैठाए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जैविक घड़ी खराब हो रही है। प्यारे मित्रों, हमें उस जैविक घड़ी को समझना होगा, शरीर कुछ एक एक कोशिकाओं को समझना होगा जो हमारे लिए प्रेरित होकर कार्य कर रही हैं, हमारे लिए ऊर्जा दे रही हैं, हमारे लिए एक ऐसे जीवन रक्षक उपाय कर रहे हैं जिसकी वजह से हम जीवित हैं, बाहरी रोगों से लड़ रही हैं, हमारा ब्लड एक एक कोशिका तक पहुंच रहा है ऑक्सीजन लेके, हमारी आंख की रोशनी दुनिया के उस खूबसूरती, उस महत्व को देख रही है, हमारा ब्रेन दुनिया के सारे तत्वों को देख के समझ रहा है, मनन कर रहा है। ये शरीर, मानव शरीर की कोई वैसी वैल्यू नहीं है जो पैसे में लगाया जा सकता, इसकी कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता, मगर कहीं ना कहीं हम इस कीमती बहुमूल्य शरीर को, इस बहुमूल्य शरीर के फंक्शन को कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, इसके कार्य की क्षमता को समझ नहीं पा रहे हैं, और हम लोग इस कीमती शरीर के महत्व को न समझ के, इसके स्वास्थ्य को बिगाड़ के, इसके कार्य करने की क्षमता को बिगाड़ के अपने जीवन को, जीवन के महत्व को, जीवन के लक्ष्य को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे मित्रों, हमें जीवन में अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जीवन में कुछ न कुछ अच्छे कार्य करने के लिए अपने आप को प्रेरित करना होगा, अपने आप को सामंजस्य बैठाना होगा, अपने अंदर की घड़ी को सही करना होगा। जिस दिन हम लोग अपने अंदर की घड़ी को सही कर देंगे, अपने अनुशासन
में रहने के लिए तरीका खोज लेंगे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के रहेंगे, तो हमारा सिस्टम सही रहेगा। हम तनाव नहीं लेंगे, हम शांति से रहेंगे। हमें अच्छे प्रकार से भोजन करना होगा, प्रदूषण से बचना होगा, कई प्रकार से जो कुरीतियाँ हैं, कई प्रकार से जो अंधविश्वास है, कई प्रकार से जो रुकावटें हैं, उनसे दूर रहना होगा। प्यारे मित्रों, अपने अंदर की घड़ी को, अपने अंदर की मशीन को, अपने अंदर की फैक्ट्री को सही रखना है तो अच्छे प्रकार से भोजन करने होंगे, अच्छे प्रकार से नींद लेनी होगी, अच्छे प्रकार से कसरत करने होंगे, अच्छे प्रकार से सोच विचार करना होगा। इसके लिए कोई दवा की जरूरत नहीं होगी, किसी प्रकार से गाइड की जरूरत नहीं होगी। बस अंदर की घड़ी को, सिस्टम को समझना है, उसको सुचारू रूप से फिर से चालू करना है। जब अंदर की घड़ी को, अंदर की फैक्ट्री को सुचारू रूप से चालू करेंगे तो हमारी शरीर कम बीमार होगी, हम अच्छे तरीके से स्वस्थ रहेंगे। अपने कीमती खजाना को बचा के, कीमती शरीर की फंक्शन को मजबूत करके हम लोग अपने जीवन को बेहतर और उज्जवल बना सकते हैं। प्यारे मित्रों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जैविक घड़ी को, अपने अंदर की घड़ी को रिपेयर करें अगर खराब हो गई है। जैसे तनाव लेते हैं तो तनाव कम करेंगे तो शरीर की जो जैविक घड़ी रिपेयर होगी। अच्छे भोजन करेंगे, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो जैविक घड़ी सही रहेगी। हम अनुशासित रहेंगे, अच्छी दिनचर्या रखेंगे तो हमारी जैविक घड़ी ठीक रहेगी। हम अच्छे प्रकार से नींद लेंगे तो हमारी जैविक घड़ी ठीक रहेगी। तो प्यारे मित्रों, हमें अपनी जैविक घड़ी को ठीक रखने के लिए अच्छे से भोजन, नींद, वातावरण से संतुलन, प्रकृति के साथ तालमेल बना के रखना होगा तो हमारी जैविक घड़ी सही रहेगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करते रहिए। जय हिंद, जय हिंद।